हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंग में। तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 की पोएम नंबर 6 अमांडा। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर भी लिया है तो बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ से डेली डालता हूँ उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि सर ने कौन सी वीडियो डाली है, तो आप टाइम टू टाइम उसे देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। इस पोएम में जो गर्ल है अमांडा, वो एक हम कह सकते हैं कि टीनेजर है। जैसे क्या होता है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, 5-6 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि जो भी उनके पेरेंट्स ने उनको कुछ भी लेकर दिया है ना, कुछ खरीद दिया है, कोई कपड़े खरीद दिए नए, हाँ, तो वो खुशी खुशी उन्हें ले लेते हैं, खुशी खुशी उन्हें पहन लेते हैं। बट टीन एज में क्या करते हैं बच्चे, टीन एज में पहुंचकर वो खुद की मर्जी करना चाहते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको कपड़े दिलवाना चाहते हैं तो आप लोग कहते हो कि नहीं, हम साथ जाएंगे और अपनी चॉइस का लूंगी मैं या चॉइस का लूंगा, है ना। तो मतलब टीन एज में आने से हमारे जो बिहेव है, हमारा नेचर है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं, ना कि अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ भी कहते हैं तो हमें उन चीज़ों को मतलब इग्नोर करना ही सही लगता है, वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना। तो अमांडा भी एक बिल्कुल ऐसी ही गर्ल है। इस पोएम में क्या होता है कि अमांडा की जो मदर होती है, देखो मोस्ट प्रोबेबली तो उसकी मदर ही है, क्योंकि मदर ही डांटती है। तो उसकी जो मदर होती है वो उसको बात बात पे, छोटी छोटी बात पे इंस्ट्रक्शंस देती है, बात बात पे उसको डांटती है। अमांडा को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये जो भी उसकी मम्मी उसको बोलती है तो उस मम्मी की हर बात को वो इग्नोर करती है, मम्मी की किसी भी बात की तरफ वो ध्यान नहीं देती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे देखो, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। ठीक है ना, मतलब हर कोई बच्चा, जो भी बच्चा टीनेज में होता है, वो बच्चा सोचता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है ना, उसे टाइम बात बात पे छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, बात बात पे उसे कंट्रोल किया जा रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं आना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये वाले कपड़े नहीं पहनने, वो वाले कपड़े नहीं पहनने। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। और मतलब ये भी फील होते हैं तुम्हें कि जो हमारी फ्रीडम है वो हमसे छीन ली गई है, या उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, है ना। तो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सो देखिए, स्टैंजा 1 है पोएम का। स्टैंजा 1 में क्या हो रहा है, जो मतलब जो अमांडा की मदर है वो उसको क्या दे रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर। अब यहाँ हंच का क्या मतलब होता है, लाइक झुकना। जब हम शोल्डर्स झुका के बैठ जाते हैं तो अमांडा की मदर उसको कहती है कि झुक कर नहीं बैठना है। स्टॉप दैट स्लोचिंग। स्लोचिंग का भी मतलब लाइक लेजली, है ना, थोड़ा सा आलसीपन के साथ जब हम ऐसे ढीले से होकर बैठ जाते हैं, झुक कर बैठ जाते हैं, तो उसकी मदर कहती है स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि ऐसे झुक कर नहीं बैठने, बिल्कुल सीधा होकर बैठो। सो आगे की आप जो 3 लाइंस बोलोगे, तो ऐसे झुककर नहीं बैठने, बिल्कुल सीधे होकर बैठो अमांडा। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। आगे जो आप 3 लाइंस देख रहे हो, इन तीनों लाइन को आप ध्यान से देखो तो ये तीनों लाइंस किसमें है, ब्रैकेट में दी हुई हैं। यहाँ जो सेकेंड स्टेंजा ब्रैकेट में देने का क्या रीजन है कि ये जो स्टेंजा है, ये जो लाइंस हैं, ये अमांडा की इमेजिनेशन को शो करती है। ठीक है, कि मतलब उसकी मदर उसे डांट रही है तो अमांडा के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा है। वो सिर्फ एक कान से सुन रही है, दूसरे कान से निकाल रही है, उसकी मदर बोली जा रही है, अमांडा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में खोई हुई है और वो सोच रही है। ठीक है, शी इज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। क्या सोचती है वो, कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है यहाँ,
लैंग्वेज का मतलब होता है काम, रिलैक्स्ड, के एक बिल्कुल शांत सी काम सी जगह होनी चाहिए, पीसफुल सी जगह होनी चाहिए। एमराल्ड सी, एमराल्ड मतलब ग्रीन है ना, जिसमें वो हरा हरा सा पानी होता है, तो वैसा समुंदर हो। मैं वहाँ हूँ काश, है ना। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट निवासी वहाँ की, कि वहाँ मेरे अलावा और कोई ना हो, एक शांत सा माहौल हो, हरा भरा समुंदर हो, मैं वहाँ अकेली हूँ। और आई एम जस्ट लाइक अ मरमेड, मरमेड क्या होते हैं, मरमेड इज अ क्रिएचर, है ना, जो हाफ तो फिश होता है और हाफ ही ह्यूमन बीइंग होता है। सो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं ड्रिफ्ट कर रही हूँ, उसमें ड्रिफ्ट का मतलब होता है तैरना, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, और मैं खुशी खुशी वहाँ तैर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, मुझे इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये अमांडा की एक इमेजिनेशन है। जब उसकी मदर उसे डांट रही है तो वो अपनी मदर की बातों को नहीं सुन रही है, और सिर्फ ये इमेजिन कर रही है कि मैं एक बिल्कुल शांत सी जगह पे हूँ जहाँ हरा हरा सा समुंदर है, और उसके बीच में मर्मेड बनकर मैं ब्लिसफुली हैप्पीली मतलब तैर रही हूँ, और कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, आगे फिर उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शंस देती है, कंटिन्यू। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो उसकी मदर यहाँ उसे बोलती है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ ऑल्सो, और मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी शूज़ भी क्लीन करने के लिए बोला था, क्या तुमने अपने शूज़ को क्लीन कर लिया है अमांडा। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से अमांडा है जो वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, वो यहाँ कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मतलब सोच रही है कि लाइक मैं ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, और मैं गलियों में घूम रही हूँ। ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मतलब घूमना इधर उधर, तो गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और मैं मतलब एक सॉफ्ट वहाँ जो डस्ट है उसमें मैं अपने बेयर फीट, बेयर फीट मतलब नंगे पाँव से क्या बनाती हूँ, पैटर्न बनाती हूँ। डस्ट में मैं चल रही हूँ, मिट्टी में चल रही हूँ, और पीछे पीछे मेरे जो पाँव हैं, मेरे जो नंगे पैर हैं, उससे पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ हश्ड, हश्ड वर्ड आया, हश्ड का मतलब है चुपचाप से। ठीक है, आपने वो सॉन्ग सुना होगा, हश 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 हश, पापा स्लीपिंग, वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा, सुने ना। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, तो वो कहती है कि वहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो वो जो साइलेंस है दैट इज गोल्डन, और जो फ्रीडम है दैट इज स्वीट फॉर मी। सो आगे फिर उसकी मदर जो उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। दोबारा से फिर से उसे इंस्ट्रक्शंस देती है, उसे डांटती है, कह रहे तेरे को कितनी बार समझाया है कि चॉकलेट मत खा, फिर एक्ने हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे, तो फिर रोएगी कि ए मम्मी मेरे तो पिंपल हो गए हैं, है ना। अब उसे कौन समझाए अमांडा को कि हिमालय का नीम फेस वॉश लगाइए और पिंपल ठीक हो जाएंगे। चलिए, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, उसकी मदर कहती है कि चॉकलेट नहीं खानी है, मना किया है ना, फिर पिंपल हो जाएंगे, फिर तुम रोती हो कि ए मम्मी पिंपल हो गए हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मेरी तरफ ध्यान दो अमांडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तुम्हारा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है रे, तेरी मम्मी इधर है। सुना है ना, कितना अच्छा गाना है। तो उसकी मम्मी कहती है कि तेरा ध्यान किधर है, मैं तुम पे चिल्ला रही हूँ, तुमसे बोल रही हूँ, और तुम होके मेरी बात को गौर ही नहीं कर रही हो। तो आगे अमांडा फिर यहाँ अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में खो जाती है, उस संसार में खो जाती है। वो क्या सोचती है कि आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। कह रही है कि काश में एक रेपुंजल होती और मैं कहाँ रह रही होती, एक टावर में रह रही होती। रेपुंजल की एक कहानी आपने सुनी होगी, रेपुंजल होती है, उसको एक जो जादूगर होता है, ठीक है, वो जादूगरनी के साथ वहाँ टावर में रहती है। ठीक है ना, जो जादूगरनी है उसकी मदर तो नहीं होती है वैसे, बट उसकी मदर की तरह ही बिहेव करती है। तो जो रेपुंजल होती है, बहुत लंबे लंबे से बाल होते हैं उसके। जब भी वो विच जादूगरनी को ऊपर टावर में आना होता है, रूम में आना होता है, तो रेपुंजल अपने बालों को नीचे लटकाती थी, और जादूगरनी उसको पकड़कर ऊपर रूम में आ जाती थी, है ना। तो यहाँ वो रेपुंजल वो सोचती है अमांडा कि काश मैं भी रेपुंजल होती, तो जो उस टावर में मैं अकेली रहती, बिल्कुल ट्रैंक्विल मतलब बिल्कुल शांत, पीसफुल। ठीक है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करने वाला होता। आई विल सर्टनली नेवर लेट माई
ब्राइट हेयर, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। बट यहाँ वो कह रही है कि बट मैं रेपुंजल की तरह नहीं करती, अगर मैं वहाँ रहती, पीसफुली रहती, अकेली रहती, मैं अपनी मम्मी के लिए अपने बालों को कभी ना नीचे लटकाती कि ताकि मेरी मम्मी मेरे पास पहुँच जाए, ठीक है ना। जैसे रेपुंजल करती थी, अपनी जो विच मदर थी उसकी, उसको ऊपर बुलाने के लिए अपने बालों को लटका देती थी, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, मैं बिल्कुल अकेले रहना पसंद करती वहाँ पे। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अब यहाँ उसकी मम्मी कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ठीक है। सल्किंग का यहाँ क्या मतलब होता है, तो सल्किंग का यहाँ क्या मतलब होता है, सल्किंग मतलब अपसेट होना, टू बी अपसेट, ठीक है। तो उसकी मदर कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि तुम अपसेट क्यों हो रही हो, चुपचाप से बैठो, आराम से बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम तो बहुत मूडी हो, है ना। अगर मूड में हो तो काम करती हो, मूड में हो तो नहीं करती हो, मूड में हो तो बात सुनती हो, मूड में हो तो बात नहीं सुनती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, अगर तुम इसी तरह से अपसेट होकर बैठी रहोगी तो सभी को क्या लगेगा कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम पर बहुत एंग्री होती हूँ, तुम पर बहुत गुस्सा करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।